अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह के शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी ज़ुबान भी मेरी स्लिप हो रही है। खाना मैंने अभी जो है ना ज़्यादा खा लिया है, तो इसकी वजह से थोड़ी तबीयत ना अप एंड डाउन हो गई है। तो आज है जी संडे और हमारा सुबह का टाइम है। सुबह तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। सुबह तो नहीं होती खैर उस टाइम, 1 बजे का टाइम है। नाश्ता करें क्योंकि हमारे ना 12 बजे गैस आती है। ठीक है, तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने पराठा खाना है, और साथ मैंने रात में दाल बनाई थी तो मुझे ना दाल में अंडा डाल के दो। वैसे तो ये थोड़ी सी पतली दाल है, लेकिन फिर भी मैंने इस दाल को जो है ना वो सेट वेट करके तो इसमें अंडा डाल दिया था। तो आटा गूंदने वाला था, मैंने फिर जल्दी जल्दी से आटा गूंदा। मैंने कहा चलें सबसे पहले जो है ना वो ज़ैनब के बाबा को नाश्ता दे के तो फिर जो है ना वो हम बाद में करेंगे, माँ और बच्चे। तो ये देखें ज़रा, साइड से चाय भी बन रही है और दूसरे ये साइड पे साइड पे चाय, एक साइड पे चाय बन रही है, एक साइड पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। और थोड़ा सा ना आपने आज मेरे किचन को इग्नोर करना है क्योंकि चूल्हे की भी थोड़ी सी बुरी हालत है और किचन की भी थोड़ी सी बुरी हालत है, क्योंकि रात में किचन साफ़ नहीं किया। एक्चुअली वो हमारी जो है ना वो मेड ही करती है आके, तो वो अभी तक वो तो आई नहीं थी क्योंकि संडे था ना, संडे को वो छुट्टी करती है। तो इसी वजह से ये आपको ना थोड़ा सा मैस नज़र आ रहा होगा, इसको आपने इग्नोर करना है। तो बस मैंने फिर आटा गूंद लिया था। आटा गूंद के मैंने पेड़े बनाए जल्दी जल्दी। जैसे मैं पेड़ा बना रही थी, मेरी बेटी व्लॉग बना रही थी मेरे साथ साथ, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे कह रही थी मामा जैसे आप पेड़े बनाती हो ना, इस तरह के मुझे पेड़े नहीं बनाने आते। तो मुझे याद आया कि जब हम इस एज में थे तो हमारी अम्मी भी पेड़े बनाती थी। तो हमें भी जो है ना वो यही लगता था कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और हमारी जो अम्मी है ना वो परफेक्ट पेड़ा और परफेक्ट रोटी बनाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है ना वो एक टाइम लगता है, एकदम से सारा कुछ नहीं आ जाता। इंसान बनाता रहे करता रहे तो फिर ही आता है। तो जी बस फिर मैं जो है ना ये पेड़े बनाती गई और साथ जो है ना मैंने पराठे बनाना शुरू कर दिया। आज मैंने पराठे, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड को जो पराठा बना के देती हूँ ना तो उसके अंदर मैं ना ऑयल लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने पराठा बना के दिया था ना तो उसके अंदर मैंने देसी घी लगाया था, क्योंकि देसी घी की जो एक तो खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और पराठा देसी घी का बहुत ही अच्छा बनता है। कि ऊपर मैं ऑयल लगा देती हूँ और अंदर मैं देसी घी लगा देती हूँ, इस तरह से ना पराठा बन जाता है। और आज मैं पराठे जब बना रही थी, मुझे मेरी सास भी आज बहुत याद आई, क्योंकि वो जब पराठे इस तरह के बनाती होती थी इतने मज़े के। तो मैं मतलब कि इतनी ज़्यादा तब फूडी नहीं थी, अब तो मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ तो ना तब मैं दो दो पराठे खा लेती थी, इतने अच्छे पराठे बनाती थी। तो बस इसी तरह से ही है, बड़े लोग जो हैं वो चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं। तो आज मुझे वो बहुत याद आई मेरी सास कि वो इतने अच्छे पराठे बनाती थी। तो बस मैंने कहा चले मैं अपने हस्बैंड को, आज काफ़ी दिन के बाद मैंने पराठे बनाए, क्योंकि पराठे मेरे बच्चे तो वैसे ही अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं कि वो नाश्ते में रोटी या पराठा खा लें। तो मैं अक्सर ही पराठा खा लेती हूँ, लेकिन आजकल मेरा भी छूटा हुआ था पराठा खाना, क्योंकि गैस नहीं होती हमारे। 9 बजे गैस चली जाती है सुबह को ना, तो उसके बाद 12 बजे आती है। तो फिर जो नाश्ते का टाइम होता है उसमें तो पराठा खाया नहीं जाता। फिर मैं जब सुबह अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए चाय वगैरह बनाती हूँ तो फिर जो है ना वो मैं मतलब कि चाय बना लेती हूँ और सबकी इकट्ठी, और फिर मैं अपनी हेल्पर को भी देती हूँ, और जब वो आ जाती है तो फिर मैं खुद भी पीती हूँ। तो इस तरह से बस वो चाय ही समझ लें कि नाश्ता ही हो जाता है। तो ये देखें मैंने अभी सारा बेल के पराठा तवे पे डाल दिया था और साथ साथ चाय बना रही थी, तो चाय भी बन रही थी। और मैंने कहा कि चले मैं अपने हस्बैंड को ना जल्दी जल्दी नाश्ता करके दे दूँ। वैसे मुझे चाय पसंद नहीं है, मैंने अक्सर आप लोगों के साथ शेयर किया अपने व्लॉग्स के अंदर, मैं चाय नहीं पीती। लेकिन अभी जो है ना थोड़ा सा आज मौसम अच्छा था, बारिश बारिश टाइप ना मौसम काफ़ी चेंज हो गया, यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तकरीबन 80% सर्दी कम हो गई, 20% रह गई है बस ना। तो अभी हम आज जो है ना, आज मैंने भी लॉन का सूट पहना था चेंज करके ना, और बच्चों ने भी टी शर्ट्स वगैरह और इस तरह लॉन के कपड़े निकाल के पहनने स्टार्ट कर दिए। अभी क्योंकि
क्योंकि ज़ैनब छोटी है, उसको मैंने फुल स्लीव वाली शर्ट ही बनाई हुई थी। मैंने कहा ऐसी जाती सर्दी है ये, और ये इतनी नुकसानदेह होती है, इसको ठंड ही ना लग जाए, छोटी है ना अभी। तो बस फिर इसी तरह से ही है। मैं जो है ना अभी पराठा बना रही थी, और मैंने कहा कि चलें इनके बाबा को पहले दे के ना, ताकि उनका फारिग हो जाए। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत पराठा बना था। ये जितना आपको खूबसूरत देखने में लग रहा है ना, उतना ही खूबसूरत, उतना ही मज़े का ये खाने में भी था। तो मैं ना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऑयल पसंद नहीं करते, मैं वैसे तो ऑयल लगाती भी नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर एक्स्ट्रा होता है ना, तो मैं उसको इस तरह से रुमाल के साथ खुश कर देती हूँ। तो ये उनका नाश्ता है, पराठा और चाय, और साथ दाल में अंडा। अंडा कभी कभी मैं उनको फ्राई भी साथ सेपरेट बना देती हूँ, लेकिन आज वो कह रहे थे कि दाल में ही डाल दो, तो इसलिए मैंने दाल में ही उनको अंडा डाल के दे दिया था। तो साथ मैंने उनको चाय दे दी थी। मैं कहा चलें आप तो नाश्ता करें ना, नाश्ता करके फारिग हो। मुझे ऐसे लगता है कि हस्बैंड्स को नाश्ता खाना देना ना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। मुझे बच्चों की फ़िक्र नहीं होती, मुझे अपने हस्बैंड की बहुत फ़िक्र होती है कि वो खाना खा लें, नाश्ता कर लें। मेरे सर से इस तरह लगता है जिस तरह पता नहीं कितना बड़ा बोझ उतर गया। ये देखें जी माशाल्लाह से उनका नाश्ता है। मैंने नूर फातिमा से कहा था जाओ अपने बाबा को नाश्ता दे आओ। और ये ना कल रात को आलू बॉईल किए थे, तो उसमें 3 आलू बच गए थे, वो मैंने रख लिए थे। तो अभी मैंने सुबह उन्हीं आलूओं को 3 को मैश किया। मैंने कहा चलो मैं बच्चों को ना आलू वाले पराठे बना देती हूँ। मैंने नूर फातिमा से कहा था कि पराठों का भी उसने वीडियो रिकॉर्ड की थी, लेकिन जब मैं व्लॉग का वॉइस ओवर करने लगी, व्लॉग एडिट करने लगी, तो पता नहीं आलू वाले पराठों की वीडियो कहाँ चली गई, वो तो मुझे मिली ही नहीं। तो मैंने कहा चले जितनी मिलती है वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये साथ साथ क्योंकि आज संडे का दिन था, तो काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं ना पेंडिंग, तो संडे को करने होते हैं। मेरी मासी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा घरों के अंदर काम करती है, तो उसको ना वीक डेज़ में तो उसको टाइम ही नहीं मिलता ना बिल्कुल भी। तो वो मुझे कह रही थी ये ना 2 कारपेट धोने वाले थे, तो मुझे कह रही थी कि मैं संडे को आके धो दूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है आप संडे को धो दीजिएगा। तो बस फिर इनको लेके मैं छत पे आ गई थी। तो मैं ना कारपेट इनसे धुलवा रही थी, साथ साथ मैं खुद भी लगी हुई थी। तो पानी डाल रही थी, कभी कभी सर्फ डाल रही थी, कभी उल्टा रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी वाइपर लगा रही थी। साथ साथ मैं भी इनके लगी हुई थी और मैं देख रही थी। अभी यहाँ से तो आपको नज़र नहीं आएगा, दूर दूर सब लोग कपड़े धो धो के ना छतों पे डाल रहे थे। तो ये मासी जो है ना धो रही थी, और साथ साथ मासी मुझे कह रही थी कि बाजी अपनी अपनी क्लीन दी वीडियो बनाना, मेरी वीडियो ना बनाना। मैंने कहा मासी आप बेफिक्र हो जाए, आपकी वीडियो नहीं अंदर आएगी। अभी मैं मासी को दिखाया, उसके बाद फिर मैंने कहा ये देखें मैंने जस्ट आपके पैरों की वीडियो बनी, आप बेफिक्र हैं, आपकी नहीं मैं वीडियो बना रही, मैंने आपकी वीडियो बना के क्या करना। तो ये हम लोगों से ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। अच्छा, तो ये एक कारपेट धो दिया था हमने, और दूसरा जो है ना वो धुल रहा है। और धूप देखें अभी तो ये मतलब कि धूप जो निकली हुई है ना ये 50% है, 50% धूप नहीं निकली, लेकिन मतलब कि हल्की धूप थी, मध्यम थी, लेकिन फिर भी जो है ना इसकी काफ़ी ज़्यादा रोशनी है धूप की ना, मतलब तपिश काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी कि आप छत पे अगर जाए ना तो आप धूप में खड़े नहीं हो सकते, साए में ही खड़ा होना पड़ता है। तो ये एक साइड से मासी ने ऊपर से धो लिया था, और अब एक साइड से इधर से धोने लगी हैं, फिर दूसरी साइड से धोएंगी। फिर इसको उठा के हम लोग जो है ना वो 4 पे ही खड़ी करके डालेंगे। और तो फिर जो है ना ये, क्योंकि इनमें इतनी ज़्यादा मट्टी नहीं थी, लेकिन मुझे लग रहा था जिस तरह ना ये बहुत ज़्यादा मैले हो गए और मट्टी वाले हो गए हैं, लेकिन जब हमने धोए ना तो बिल्कुल भी मट्टी वाले नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल से भी कम ही इनके अंदर से मट्टी निकली थी और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। तो ये ज़ैनब स्कूल से आई थी, और इसने अपना हाल देखिए क्या बनाया हुआ है। जो अपना पजामा है, ट्राउज़र है, वो स्कूल का पहना हुआ है, दूसरी शर्ट पहनी हुई है। बस इसको होता है कि मैं देख लूँ मेरी माँ कहाँ है या मेरा बाप कहाँ है, तो मैं फ़ौरन उनके पीछे पीछे चली जाऊँ। ये इसी तरह ही करती है। बस एक तरफ से धुल गया था क्लीन, और ये अब दूसरी तरफ से धोना था। तो ये आप देख लें कि तकरीबन जो है ना ये साफ़ ही था, इसके अंदर से कोई मट्टी वगैरह इतनी नहीं निकली। तो ब्रश वगैरह हमने अच्छी तरह से मारा था, फिर अच्छी तरह से जो है ना मासी ने झाड़ू मार के धो दिया था। मुझे तो इतना आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, धोने धुलाने का, ज़ाहिर सी बात है ये मासी काम करती रहती है, इनको पता है।
कि किस तरह से धोना है किस तरह से नहीं। तो ज़ैनब मेरे पास आके खड़ी हो गई थी, तो बस नींद से ज़ैनब का बुरा हाल होता है। 3 बज जाते हैं ज़ैनब को स्कूल से आते आते ना, माशाल्लाह से 1 ग्रेड में हो गई है, तो अभी इसको टाइम लग जाता है काफ़ी स्कूल से आते आते ना। 2 बजे छुट्टी होती है, तो 3 बजे जो है ना ये आते आते इसको 3 बज जाते हैं। तो ये बस मासी पानी डाल रही थी, फिर हम जो है वो चारपाई पे जो कलीन है उसको उठा के दीवार पे डालेंगे। और ये देखें इसको हमने फिर चारपाई, मैंने कहा खड़ी कर लें, खड़ी करके चारपाई तो फिर अच्छी तरह से पानी निकल जाएगा। तो ये फिर हमने खड़ी की चारपाई, और इसके ऊपर जो है ना पानी डाला। दूसरा कलीन देखे हमने सामने दीवार पे डाल दिया, और ये वाला जो था ना इस पे चारपाई पे डाल दिया। और ये माशाल्लाह से शाम तक सूख भी गए थे, इतने अच्छे धुल गए, साफ़ हो गए। ज़ईम साहब तो मैच के पीछे पागल हुए हैं, पीएसएल के पीछे। मैंने इसकी ना आवाज़ म्यूट करवाई है, मैंने कहा आवाज़ म्यूट करो क्योंकि फिर यूट्यूब पे ना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। और आज हम करके आए थे, मैं करके आई ज़ईम की शॉपिंग, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ ज़ईम की शॉपिंग। पहली दफ़ा आज ज़ईम को जो है ना अपनी शॉपिंग पसंद आई है, क्योंकि आज इसके बाबा ने इसकी की है ना शॉपिंग। ज़ईम इधर आओ, ये लगा के दिखाओ, साथ साइज चेक करें। साइज सही है। ऐसे लगाते हैं साथ, ऊपर देखो, ऊपर मुंह करो बेटे, ऐसे कंधों से पकड़ो इसको, ऐसे ऐसे है, ठीक है ना साइज। ज़ईम साहब माशाल्लाह से बड़े हो गए, अब इनको जेंट्स का स्मॉल साइज आता है। दूसरी देखो शर्ट, और ये तो पैंट है। दूसरी देखो, हाँ ये वाली, इसमें ना एक पोलो थी ब्लू, वो मुझे बड़ी पसंद थी। वो ये जो ले ली थी। फिर ऊपर देखो थोड़ा सा, हाँ चलो अब ऊपर, ये भी सही है। ये मेरी फेवरेट है, ये जो है ये मुझे बड़ी पसंद आई थी। अच्छा किया ले पीछे का हो थोड़ा सा, इसका स्टफ भी बड़ा ज़बरदस्त है। चलो अब साल लगा के दिखाओ, ऊपर करो फेस। वाह ये तो बहुत प्यारी लग रही है। इसके साथ ये भी वाइट भी देखो, ज़ईम की वाइट। इधर देखो, ये मीडियम साइज लिया, बाकी सारे स्मॉल है, ये मीडियम है। इधर देखो, हाँ ये ठीक है। वो जो स्मॉल था ना इसमें, वो ना थोड़ा मतलब मुझे छोटा लग रहा था, ये मीडियम सही है। मीडियम सही है। हाँ चलो अब जीन्स, जीन्स तो नहीं ले, कॉटन की पैंट्स ली हैं, पैंट्स लगा के दिखाओ साथ। इनकी वेस्ट ठीक है, ये भी स्मॉल साइज है जेंट्स। ये ब्लू कलर में है, रुको ज़रा, हाँ ज़ईम ये तो आपको बिल्कुल पूरी आई है। नीचे करो ना बेटे, थोड़ी सी नीचे से फोल्ड होगी ये, नहीं बिल्कुल पूरी है, कॉटन बड़ी ज़बरदस्त है इसकी। दूसरी देखो, ये बाबा ने ली है अपनी पसंद से ब्लू वाली, ये ग्रीन वाली मेरी पसंद की है। हाँ ये मुझे बड़ा पसंद है कलर, ये वाइट के साथ बड़ी ज़बरदस्त लगी। ये देखो कितनी खूबसूरत लगी, नीचे करो थोड़ी सी। इनका स्टफ़ भी बड़ा अच्छा है। पहले ज़ईम के ना मैं लेयर क्लब से कपड़े लेती थी, अभी हमारे यहाँ से ना लेयर क्लब चला गया है, अब मैं ज़ईम के ना इंजन से लेती हूँ। इनका ना स्टफ़ बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। और इस पर टैग नहीं लगा हुआ, 50% ऑफ था। मैं आपको साथ साथ प्राइजेस भी बता देती हूँ। ये 50% ऑफ था, तो ये कितने की हो गई इसकी शर्ट, 4299 यानी कि 4300 की। तो ये तकरीबन इसकी बनी 50% ऑफ पे आई है। अब खुद ही हिसाब लगा लें, पता नहीं कितने की बनी। अच्छा ये भी 50% ऑफ पे थी। इसका टैग कहाँ है इसकी, हाँ ये भी 50% ऑफ है। ये तकरीबन 2200 की इस तरह से पैंट्स आई हैं, और तकरीबन 1200 1300 1400 1500 इस तरह से शर्ट्स हैं। ठीक है, ये देखें इसका 50% ऑफ लगा लें आप। ये वाली महंगी है, ये मेरे ख्याल से 1700 की है। ये वाली पोलो, ये पोलो है ना, पोलो महंगी होती है। 1700 की है ये पोलो। ठीक है, अभी तो हमें यही पसंद आई थी, फिर इंशाल्लाह अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ, क्योंकि ज़ईम अकेडमी वगैरह जाता है। तो ये देखें इस तरह से, ये 1700 की, ये थोड़ी सी सस्ती है, और ये 50% ऑफ में है सारी। स्टफ़ बड़ा मज़े का इनका, ये देखें इस तरह से है।
ये था जी हमारा आज का संडे का व्लॉग। हमारा बहुत बिजी दिन गुजरा। मैं बाज़ार भी गई, ज़ैनब का एक झूला लेना था, वो भी जब आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़ैम की शॉपिंग की, और भी 2-3 जगहों पे जाना था, वहाँ गए। फिर हमने फ्रूट चाट वगैरह खाई, बच्चों के लिए ली। फिर हम घर आ गए। ये नूर फातिमा का हाल देख लें, ये बैठी हुई मोबाइल लेके। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कुछ भी आपने पूछना हो, कहना हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सुंबल राना 08 के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। ठीक है, मैसेजेस वगैरह करके मुझे वहाँ पे कुछ किसी भी चीज़ की आपको डिटेल चाहिए हो आप ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।